सो आशिका, मैं आपसे ये भी पूछूंगी, जो आपने 8 महीने की तैयारी बंसल बायोलॉजी के साथ की थी डीएनए बैच में, उसने आपको कितने हद तक हेल्प किया था रिटर्न टेस्ट में और आपके इंटरव्यू में? मतलब मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि बहुत हेल्प किया था, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जहाँ पे मेरे बेसिक्स उतने क्लियर नहीं थे। और जैसे बायोकेमिस्ट्री में मैंने बोला कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे रटे हुए चाहिए, जो भी साइकिल्स है या फिर जो भी पाथवे है। तो फिर जो जब जितना मतलब क्लासेस में क्या होता था कि हाँ ठीक है, देख रहे हैं कि आसपास के लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हो कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एग्जाम एग्जाम सामने है। या फिर जो टेस्ट भी चलते रहता है बच्चा बायोलॉजी के ऐप में, एवरी वीकेंड में टेस्ट। तो उसका उसका एक प्रेशर था, और उस प्रेशर की वजह से कि हाँ ठीक है, रिवीजन करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो उस प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस बहुत हेल्प किया था मेरे को, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे टॉप 4 बोले थे सब्जेक्ट्स, वहाँ पे भी जो बेसिक्स के क्वेश्चंस वो लोग बेस लेवल के या फिर एवरेज क्वेश्चंस जो लोग वो पूछ रहे थे, वो मेरे को इजी लगे, क्योंकि मेरा रिवीजन किया हुआ था। मेरे पास मेरे नोट्स थे जो आप लोगों ने दिए थे कि हाँ ठीक है, इतना कर लो हो जाएगा, यही है बेसिक, इतना ही पढ़ लो हो जाएगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें तो बहुत हेल्प किए थे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो हेल्प तो किया ही था, क्योंकि सीएसआर का भी एग्जाम मेरा क्लियर हुआ था, गेट का भी हुआ था, क्योंकि वही नोट्स मैंने पढ़े थे। बीआरसी का भी तो वही नोट्स पढ़े थे, वही नोट्स ने मेरे को इंटरव्यू क्लियर करने में भी हेल्प किया, चाहे वो आईआईएससी का हो चाहे वो बीआरसी का हो। तो इट हेल्प मी अ लॉट। और मैं बहुत 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 ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज से कि हाँ ठीक है, मैं सरवाइव कर पाई वो 6 महीने। और मैं वो 6 महीने सब्सक्रिप्शन ले ली थी कि नहीं ठीक है, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन ले लेती हूँ मैं, और प्रिपेयर कर पाई थी आप लोगों के साथ। नहीं तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बेसिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहता ही है, बट इंटरव्यू में वो बहुत हेल्प कर गया कि वो इधर उधर वाला पोर्शन मेरा नहीं था, पूरा बेसिक ही स्ट्रॉन्ग था मेरा। तो इट हेल्प मी अ लॉट। गॉट इट आशिका। तो मतलब जो जो भी कोई भी स्टूडेंट अगर 6 महीने 8 महीने की तैयारी अच्छे से करता है और वो अच्छे से करे, तो वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। इट्स नॉट ओनली सीएसआर ने डीबीटी बीआरसी, इट्स अबाउट डीबीटी, इट्स अबाउट आईसीएमआर, इट्स अबाउट आईसीआर। कोई भी एग्जाम बच्चा क्लियर कर सकता है, बट 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। एक और चीज मुझे जो लगी कि जैसे आपने वो क्वेश्चन पकड़ा, जो आपके जो प्रोफेसर थे या जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूछा कि कितने साइज का होगा वो जो डीएनए है जहाँ पे प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है, और आपने बोला सर ये तो आपने ही बता दिया हमें। तो आई गेस ये भी झलकाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप कितने ध्यान से उनकी बात सुन रहे हो। तो वो भी एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट आपके इंटरव्यू में दिया होगा, क्योंकि ये तो आपने एक एक्सपीरियंस बताया, इसे और एक्सपीरियंस हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उस चीज ने भी हेल्प की होगी कि आप इतने अटेंटिव होके देख रहे हो, सुन रहे हो बात। और दूसरी चीज, आप घबराए नहीं, आपने कॉन्फिडेंटली आंसर्स किए। सो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि आपको सब कुछ नहीं भी आता हो, बट यू आर दैट कॉन्फिडेंट कि आप डरे नहीं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आप इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अब आपके इंटरव्यू देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होने वाले हैं कि अगर आशिका दीदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो उनके नहीं, लिए वो आप। तो मैं एकदम बोलूंगी कि अगर मैं कर ली तो सब लोग कर पाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मेरे से हो गया मतलब सबसे हो जाएगा। बट हाँ, वही है कि अच्छे से पढ़ाई करो, जो टाइम लाइन आपको मिल रहा है वो टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अपना बेसिक्स जो भी है, जो भी आपके मेंटर हैं, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, उनको आप ब्लाइंडली फॉलो करो, ऑनेस्टली फॉलो करो। और खुद को हर रोज एनालाइज करते रहो कि अच्छा ठीक है, कहाँ पे छूट जा रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रही है, ना नहीं हो रही। और एग्जाम देते रहो, एग्जाम्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। और अगर बेसिक और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जो जो मेंटर्स को आप फॉलो कर रहे हो, वो अगर मेंटरशिप स्ट्रांग है, जो मेरे लिए था आपकी वजह से, तो उसे अगर ये सारी चीजें स्ट्रांग है तो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। डेफिनेटली स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डर होता है इंटरव्यू का ही। मैंने पीएचडी के लिए भी स्टूडेंट्स को ये कहा है कि नोट्स मोर देन इनफ होते हैं। आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाओ या आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, नोट्स इनफ होते हैं, उन पर ट्रस्ट करो, दे आर मोर देन इट। सो यही चीज मुझे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी आशिका, कि आपकी जो प्रिपरेशन थी और आपका जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें ऐसे 3 फैक्टर्स जो आपको लगता है सबसे ज्यादा हेल्प किया, मोस्ट दे हेल्प यू, तो वो 3 फैक्टर्स कौन से थे? फर्स्ट विल बी मेंटोरशिप, जो आप लोगों से मिला था मेरे को आफ्टर सब्सक्रिप्शन, कि हाँ ठीक है, क्लासेस करो, मोटिवेशन क्लास के एंड में,
क्वेश्चंस अगर नहीं भी हो रहे तो भी मोटिवेशन के नहीं, फाइनल एग्जाम में ठीक से करके आना, अभी गलत कर लो, तो वो सारे मोटिवेशंस तो बहुत हेल्प किए थे। मोटिवेशन छोटा बहुत एक पुश मिलता था हर रोज। तो फर्स्ट तो होगा मेंटोरशिप। सेकंड वुड बी कि एनालाइज, कि खुद को एनालाइज करते रहो, कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रही, तो वो खुद को एनालाइज हमेशा करते रहो। दैट वुड बी सेकंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा रखो कि हाँ ठीक है, जो भी होगा कर लेंगे, सब लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई नहीं भी है सपोर्ट करने के लिए, फिर भी खुद को सपोर्ट करो कि जो भी है कर लेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस रहता है खुद के ऊपर, कि खुद को अगर पॉजिटिव चीजें बोलते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो भी वो हेल्प करता है कि अच्छा ठीक है, मेन एग्जाम हॉल या फिर इंटरव्यू हॉल में जाके नर्वसनेस थोड़ा कम रहेगा, और थोड़ा जैसे आपने बोला कि अटेंटिव रह पाएंगे, हिंट्स जल्दी से पकड़ पाएंगे, या फिर क्वेश्चंस भी समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेंटोरशिप, सेकंड है कि सेल्फ एनालिसिस, थर्ड है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 3 फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आशिका, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपके साथ मेरा। मैं आपसे खुद से ये पूछना चाहूंगी, अगर आप बच्चों को अपनी तरफ से कुछ और बोलना चाहो या कुछ बताना चाहो, लास्ट पॉइंटर्स, सो यू आर वेलकम टू टेल। मैम, लास्ट पॉइंटर्स तो वही होंगे कि अगर कोई सोच रहा है कि बंसल बायोलॉजी लूं या नहीं लूं, तो फिर मैं बोलूंगी ले लो, ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ले लो। एंड सेकंड वुड बी कि हाँ, मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सेल्फ एनालिसिस करते रहो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, ट्रस्ट द प्रोसेस, और रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो। रिवीजन एटलीस्ट मत छोड़ो कभी भी, क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर भी हो जाए तो फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए रिवीजन इज मस्ट। तो रिवीजन और प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। अगर एग्जाम क्लियर भी हो जाए, क्वालिफाई भी हो जाए, तो भी मतलब इंटरव्यू के बाद यू कैन रिलैक्स, बट टिल इंटरव्यू कंटिन्यू योर रिवीजन, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड हैव अ बिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट्स इट। सो आशिका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो टीचर को भी बहुत खुशी होती है। आपको खुद को होती है, आपके पेरेंट्स को होती है, बट उसी के साथ साथ टीचर भी बहुत खुश होता है। जिस दिन आपने मुझे बताया था कि मेरा BARC हो गया, मैं इतनी खुश हुई थी। मैंने मेरे सब टीम मेंबर्स को बोला, अरे हमारे स्टूडेंट BARC में पहुंच गया। तो हमें एज अ टीम बहुत खुशी होती है जब हमारा कोई स्टूडेंट इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू आशिका। आई होप कि आपका जो लाइफ है ना, इसके बाद बहुत अच्छा रहे, आप बहुत इंजॉय करो BARC में, और कल जाके शायद न्यूज में मुझे आपका नाम सुनने लगे कि साइंटिस्ट आशिका ने कुछ ऐसी डिस्कवरी कर दी है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर ऐसा कुछ मुझे कल सुनने को मिलेगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आशिका। आई होप कि आप जितने मुकाम पा सको वो सारे पाओ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू मैम। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय आशिका। बाय मैम।